नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम मैं अपने इस गांव में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साहब इतने दूर से आए हैं, हाकिम सर आए हैं और सब आए हैं और आप यूट्यूब चैनल लेकर के हमारे गांव में आए हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। देखिए, ये बड़े ही एक सौभाग्य की बात, मैं अपने आप को, अपने गांव वालों को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ। क्या आज हमारे गांव में पूरे भारतवर्ष की और दलित समाज के जितने भी लोग हैं उनकी आन बान और शान हमारे गांव में स्थापित हो रही है आप लोगों के सहयोग से। देखिए, जैसे 2 अप्रैल 18 में कोई नेता नहीं था, 2 अप्रैल 18 में जो आंदोलन हुआ पूरे भारतवर्ष में फैल गया, लेकिन उसका कोई नेता नहीं था। इसी प्रकार ये जो बहुजन क्रांति स्तंभ बन रहा है, इसका भी कोई नेता नहीं है। इसमें भी कोई किसी के पास पैसे मांगने नहीं गया, किसी के पास ये नहीं कहा कि लाओ जी पैसे दो, रसीद लेकर कोई नहीं गया कि भाई हम रसीद लेकर आए, वहाँ से आए, वहाँ पर फला गाँव में जो है एक बहुजन क्रांति स्तंभ बन रहा है, आप जो है हमें चंदा दीजिए। इस तरह का कोई सहयोग नहीं रहा। मैंने आपसे कह दिया, आपने इनसे कह दिया, आपने इनसे कह दिया, और मतलब मोबाइल के माध्यम से ही ये बहुजन क्रांति स्तंभ खड़ा हो गया। और सबसे बड़ा मैं उन लोगों का वो मानता हूँ, धन्यवाद मानता हूँ, धन्यवाद करता भी हूँ, और उनका एक इतना बड़ा वो मानता हूँ, विश्वास मानता हूँ उनका, कि उन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया कि लोग आंख मूंद के पैसा दे रहे, आंख मूंद के पैसा दे रहे। जरा सी रिक्वेस्ट की जाती है और सबसे पहले हाकिम साहब एकदम 2-3 बार ऐसी प्रॉब्लम पैसे की आई है, जैसे ही उस पर डाला जाता है सबसे पहले हाकिम साहब उसमें पैसा डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जिस तरह का सहयोग आप लोगों ने दिया है वो काबिल तारीफ है, उसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकते, उसकी कोई भी मतलब हम ये किन शब्दों में उसकी व्याख्या करें, मैं समझ नहीं पा रहा कि कितना बड़ा सहयोग, कितना बड़ा पैसा। पैसा ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, हमारे समाज में इतने इतने पैसे बड़े हैं। आज एक सुबह आए थे आर के सिंह, वो इतने पैसे वाले हैं, इतना पैसा है उनके पास, इंडस्ट्री के वो है, डिग्गी के वो अध्यक्ष भी रहे हो, और उनके पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो ऐसे 10 बना सकते हैं, ऐसे 10 बना सकते हैं अपने पैसे से। लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है कि जिस आदमी ने 100 रुपये दिए हैं या 200 रुपये दिए हैं, या वो दर्शन करने भी यहाँ पे आया है, उन लोगों का ज़्यादा योगदान है पैसे वालों के मुकाबले। यदि वो यहाँ आकर के यहाँ नमन करते हैं, वहाँ की सीढ़ियों को चूमते हैं, मैंने कई आदमी यहाँ आकर देखे हैं, भले ही वो हमें सहयोग नहीं कर गए, लेकिन यदि उन्होंने मस्तक सीढ़ियों पर लगा दिया आकर के, कई बार सर ऐसे लोग आए हैं यहाँ सीढ़ियों पर नमन कर करके गए, तो मैं उन लोगों का सहयोग ज़्यादा है, उन लोगों से ही हमारी पावर बढ़ती है। पैसा तो मैं हाकिम सिंह लगा दें, बहुत सारा पैसा लगा दें, क्या दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके सिंह जैसे, आप जैसे, साहब जैसे, कितने सारे लोग हैं जो कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोगों को जोड़ पाएँ, यदि आप किसी वजह से आए हैं, तो आप इतनी दूर से, इटावा से आए हैं, आप दिल्ली से आए, इतनी दूर से, आगरा से आ रहे हैं आप, और एक छोटे से गाँव में आ रहे हैं, ये आपका आना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपने दान किया है। यदि आप लोग, और वो हमारी खासियत है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, आप भी सब मैनेजमेंट के ही लोग हैं, यदि मैनेजमेंट में कुछ पावर है, कुछ करंट है, कुछ उनमें कुछ बात है, तो आप आएंगे, आप आपका जो चैनल है आप आएंगे, आप दूसरे लोगों से देंगे, दूसरे चैनल भी आएंगे, देखने को आएंगे। वो तभी आएंगे कि जब मैं ईमानदार रहूँगा। मुझे ये भरोसा होना चाहिए, मेरी आत्मा ये नहीं कहनी चाहिए कि तैने इसमें से एक चाय पी है इस पैसे से। अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि तैने जो तेरे पास 1 रुपया आया है, तो तैने 1 रुपया 1 पैसा इसमें लगाया। ये मेरी अंदर से आत्मा से आवाज़ आनी चाहिए। मेरी आत्मा ये नहीं कहनी चाहिए मुझसे सोते हुए कि तैने इसमें 1 रुपये में से 99 पैसे लगाए। यदि हमारी सबकी यही सोच रहेगी तो यहाँ आने वालों की भीड़ हम पे संभाली नहीं जाएगी। इतने लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ देखने वालों की भीड़ इतनी लग जाएगी, आने वालों की भीड़ इतना श्रद्धा का केंद्र बन जाएगा ये
और वो बनेगा तभी जब हम सारे मैनेजमेंट के लोग अपनी ईमानदारी से इस कार्य को करें। और हम अब तक इस काम में सफल भी हुए। बहुत सारे लोग धन्यवाद देते देते नहीं थकते। मोबाइल पर फोन इतने सारे आते हैं सर कि मतलब हम धन्यवाद देते देते। आप देखते हो तो चैनल को पूरे उसे जो है ग्रुप को पूरे संभाले हुए हो, आप देख रहे हो कि ग्रुप में कितने सारे लोग कैसी कैसी बातें रखते हैं, कितने कितने धन्यवाद करते हैं आप लोगों को। बहुत सारे बुराई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अपनी जगह अड़े हैं। हमारी आत्मा, आप चाहे कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अंदर से ये नहीं कहनी चाहिए कि तू गलत काम कर रहा है। और सभी का यही होना चाहिए। और जहाँ तक ये जैसे ये बुद्ध विहार है, हम ये बुद्ध विहार डॉक्टर देवी सिंह अशोक ने सन 2000 में बनाया था, तो इसका नाम शताब्दी बुद्ध विहार रखा था। उन्होंने जमीन खरीदी थी, वो रहने को नहीं आ रहे हैं, यहाँ रहते नहीं है। और जब ये बना था उससे पहले से ही वो लखनऊ में रह रहे थे। उन्होंने यहाँ जमीन खरीदी और ये बुद्ध विहार समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए हम कितना नमन करें, जितना नमन करेंगे उतना ही कम है। उन्होंने समर्पित कर दिया, हम लोग इसकी सफाल संभाल रहे हैं। इसमें सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं सभी कि भाई जितने भी जिनके पास साधन संपन्न नहीं है, जो लोग जिनके पास लाइट नहीं है, ठहरने पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वो लोग हमारे पास आइए, यहाँ रहिए। जितनी भी हम व्यवस्था कर सकते हैं खाना पीना ठहरने की, उसे हम करेंगे और प्रयास करते हैं कि हम करें। तो ऐसा हम लोग संभाले हुए हैं। इसके साथ साथ उसका हमारे गांव में 47 वर्ष हो गए हैं जब हम गुरु रविदास जी की जयंती मनाते आ रहे थे। 47 वर्ष पहले हमने उसका डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय समिति बनाई थी। डॉक्टर उन्हें जानते हो, वो देवेंद्र अशोक, मदन पाल अशोक, करणलाल अशोक, मैं भी उसमें था। मैं तो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था उस समय। तब हम लोगों ने एक लाइब्रेरी की स्थापना की थी और वो लाइब्रेरी आज तक लगातार जारी है, चल रही है। उसी के प्रयासों से हमारे गांव में लगभग 100 घर हैं अपनी समाज के, और लगभग 100 ही आदमी नौकरी कर रहे थे अब तक। अब तो बहुत सारे रिटायर भी हो गए और पढ़ाई का स्तर ठीक ठाक है, अच्छा है। सारे लोग पैसे वाले हैं, हर घर पर जमीन है। तो यहाँ ऐसी कोई भावना है नहीं किसी भी तरह की। सारे लोग जो अच्छे साधन संपन्न लोग हैं। तो और उसी में डॉक्टर बीपी अशोक हैं, और बीपी अशोक जो है प्रयास कर रहे हैं, और उनकी एक रिक्वेस्ट पे काफ़ी लोग दान कर देते हैं, कह देते हैं। जिस कदम को उठाते हैं वो लगभग सफल हो ही जाता है। सर्विस में रहते हुए आप जैसे लोग सर्विस में रहते हुए और इस तरह के प्रोग्रामों में आप भाग ले गए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये छोटा मोटा कार्य नहीं है, हर आदमी के बस की नहीं है। ये बहुत उच्च लेवल के लोग ही ऐसा कर सकते हैं कि हम सर्विस पर रह के और हम अपना कार्य करें। एक हम ये 9 तारीख को हमने एक कार्यक्रम चला रखा है। 9 तारीख आने वाली 9 तारीख को होगा वो, ये बुलंदशहर से शाना तक करीब 40 किलोमीटर की दूरी है। हम वहाँ से एक मशाल लेके चलते हैं बुलंदशहर से और शाना तक आते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा से यहाँ तक, और पैदल आते हैं। और उसमें 2,500 या 3,000 आदमी कम से कम होते हैं हमारे इसमें प्रारंभ में। और इस बार जो मशाल आएगी वो यहीं आएगी, बुलंदशहर से पैदल मार्च। बुलंदशहर में अंसारी रोड पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, वहां से चलते हैं। 9 तारीख को चलेंगे संडे, यानी 14 अप्रैल से जो भी पहले संडे होगा उसमें रखते हैं उस प्रोग्राम को। संदीप बुद्ध विहार है उसके पास में पड़ता है? नहीं, बीच में है। संदीप वहाँ से 2 किलोमीटर है। अच्छा। तो वहाँ से पैदल चल करके हम सारे लोग आते हैं, और हमारे साथ कम से कम 2 या 3,000 आदमी होते हैं। और सारे लोग पैदल मशाल लेके चलते हैं, झंडे लेके चलते हैं, पूरा उसे बना देते हैं। उसे एक तरह से बुद्ध में हो जाता है पूरा काफिला। तो आते हैं, वो 9 तारीख का प्रोग्राम रहेगा। और देखिए, जहाँ तक हमारे समाज से ईर्ष्याबाजी क्यों है, हमारे समाज से सबसे ज़्यादा ईर्ष्याबाजी होती है क्योंकि हम डेवलप कर गए हैं। जब तक हम लोग उनके बर्तन धोते थे, उनकी खाट बुनते थे, उनके घर चलाते थे, या उनके जो दूसरे उनके गोबर उठाते थे, उनके उपले पाते थे,
तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब मैं पढ़ के लिख के नौकरी कर ली, मैं बैंक में आ गया, मैं मैनेजर बन गया, बैंक के ऊपर उठाने को बैठा हुआ, तो उन्हें दर्द इस बात का है और कोई दर्द नहीं है इन लोगों को। दर्द केवल इस बात का है कि ये डेवलप कर गए, ये पढ़ लिख के ऊंचा कैसे बन गए, इस बात का दर्द है और कोई दर्द नहीं है। उन्हें इस बात की दिक्कत नहीं है कपड़े ऐसे ऐसे, उन्हें दिक्कत इसी बात की हो रही है कि यार ये करते जो इसका बाप तो ऐसे करता था, है इसका बाप तो हमारा गोबर गिर आ गया वहाँ, और यूं है तो कार में घूम रहा, तो दर्द इस बात का ज़्यादा है। तो अब उसमें यदि हम डेवलप हुए हैं तो इसमें तो 100% हम सारे एक ही मत के हैं कि बाबा साहब की ही कृपा है। सारा समाज भी इस बात पर एक मत है कि सब बाबा साहब की कृपा है। लेकिन यदि बाबा साहब के साथ साथ बाबा साहब ने जो महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं ने जो पर्दा खत्म किया है, महिलाओं ने जो आगे बढ़ करके वकालत में आई हैं, नौकरियों पर गई हैं, उन महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है हमारे समाज को उठाना। यदि समाज गिरता है तो महिलाओं की वजह से, यदि महिलाएं मुश्किल से हमारी 2% सही हुई हैं, 2% दायरे से बाहर आई हैं, 98% अभी भी हम लोगों की टांग पकड़ के खींच रही है। आदमी छत पर चढ़ना चाहता है, ऊपर झंडा लगाना चाहता है कि ऊपर जाऊं और झंडा लगाऊं, लेकिन उसकी टांग खींची जा रही है। घर में उसकी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी उसका हिम्मत नहीं है, जवाब दे जाती है कि वो अपने घर में ही गाड़ नहीं करना चाहता, अपने आप को ही समर्पण कर देता है उनके सामने, महिलाओं के सामने। और इसलिए हमारा समाज जो आज 20 की गति से चल रहा है, 20 स्पीड से चल रहा है, 20 की गति से, वो 100% की गति से 90 की स्पीड से चल सकता था। केवल ये महिलाओं की दिक्कत हो रही है। महिलाओं को कैसे अधिकार मिले, महिलाओं को किसने अधिकार दिए, कहाँ से दिए, उन्हें ये पता नहीं है कि तुम्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। वोट देने के अधिकार के लिए बाबा साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी कि हर आदमी, एक आदमी एक वोट। लेकिन जो गांधी और दूसरी जो टीम थी पटेल जैसे लोगों की, वो चाहते थे कि जिस आदमी के पास 20 बीघा जमीन होगी वही वोट देगा, या जिसके पास जो इनकम टैक्स पेयर है वही वोट देगा, या महिलाओं को तो कोई मतलब ही नहीं था वोट करना। तो इन चीज़ों को यदि हम उन्हें बताएं, महिलाओं को सारी चीज़ बताई जाए कि तुम्हें जो अधिकार दिया है उसमें बाबा साहब का योगदान है। माता रमा और जो है नगेरी देवी केरल से, नगेरी देवी का कितना बड़ा योगदान है। इन्हें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, इन्हें कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। नगेरी देवी को नमन करना चाहिए महिलाओं को कि उसने तुम्हें कपड़े पहनने का अधिकार दे दिया। और महिला हमारी नगेरी देवी को जानती कहेंगे, तो ये हम लोगों की कमी है। यदि कोई नहीं जानता है तो मेरी ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है, सबकी ड्यूटी बनती है कि हम उन चीज़ों को उन्हें बताएं। और उन्हें जहाँ भी कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, वंदना कार्यक्रम हो रहा है, तो हम जो है वहाँ पे अपनी महिलाओं को साथ लेके जाएं और उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करें, शामिल करें। जय भीम, नमो।